हाय एवरीवन। कल हमारे घर में पूजा है तो उसकी तैयारी माँ आज से ही शुरू कर चुकी है। घर पर पहुंचने से पहले ही माँ ये सारा पीठा तैयार करके रख दिए थे। अब इसको तल रही है। कल की पूजा के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सुबह सुबह उठकर मैं नहा चुकी हूँ। अब मैं मिलूँगी आपको तैयार होकर। थोड़ी देर बाद मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब चलते हैं पूजा करने के लिए। इस पूजा का नाम है खुदुरुकुणी पूजा। इस पूजा में हम माता रानी को पूजा करते हैं और हमारे भाई के लिए दुआ मांगते हैं। दोनों टाइम पूजा होता है, एक सुबह और एक शाम को। अब मैं सुबह की पूजा कर रही हूँ। पहले घर पर जो माता रानी की मूर्ति होती है वहाँ पूजा करती हूँ। फिर मैं बाहर जाती हूँ पूजा करने के लिए। बाहर मैं तुलसी के पौधे के पास ही पूजा करती हूँ। बाहर जो पूजा होता है उसे बालुका कहते हैं और इसमें सूर्य देव को पूजा किया जाता है। वैसे तो पहले के ज़माने में लड़कियां नदी में जाते थे, डुबकी लगाकर 2 मुट्ठी रेत लेकर नदी के किनारे रखते थे। बारी बारी सारी लड़कियां ऐसे करने के बाद वो पूजा करते थे। लेकिन अब मेरे पास न सहेलियां हैं ना नदी है, तो मैं घर पे ही नहा धोकर ऐसे बाहर पूजा कर लेती हूँ। इस पूजा में पहले रेत के गोले को हल्दी के पानी में नहलाया जाता है। उसे चंदन और सिंदूर लगाया जाता है। दिया और धूप देकर उसे भोग चढ़ाया जाता है। ऐसे ये सुबह का पूजा कंप्लीट होता है। पूजा ख़त्म होने के बाद मैं बाहर आ गई इन बच्चों को खेलते हुए देखने के लिए। वैसे मुझे बच्चों को खेलने में देखने में बड़ा मज़ा आता है। अब मेरे लिए बन रहा है ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। भूख के मारे मेरा जान निकल रहा है। तो माँ मेरे लिए आलू की सब्ज़ी और रोटी बना रही है। वैसे मैं बिना प्याज लहसुन के खाना खाती हूँ। व्रत में मैं ऐसे खाली पेट नहीं रहती हूँ, मुझे सूट नहीं करता, तो मैं कुछ ना कुछ बिना प्याज लहसुन के खा लेती हूँ। माँ मेरे लिए आज आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई है। एक रोटी से मेरा पेट नहीं भरा तो मैं दूसरी रोटी उठाई और खा ली। पेट भरा रहता है तो मैं भगवान को अच्छे से पूजा कर पाती हूँ, तो मैं खाकर ही पूजा करती हूँ। खाना खाने के बाद मैं यहाँ माला तैयार कर रही हूँ माता रानी के लिए। शाम की पूजा में माला चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे, तो मैं उसकी तैयारियाँ कर रही हूँ। माला तैयार होने के बाद मैं आ गई किचन में माँ को मदद करने के लिए, क्योंकि अब जो पीठा बनेगा उसमें 2 लोगों की ज़रूरत है। माँ ऐसे मिलाएगी और मैं सूजी धीरे धीरे डालूँगी। तो मैं सूजी लेकर आई और माँ ऐसे नीचे उतारेगी और मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा सूजी डालकर हम दोनों बनाएंगे पीठा। इसे काकरा पीठा हम बोलते हैं। आपने नोटिस किया मैंने अभी तक साड़ी नहीं चेंज किया है, क्योंकि आज मैं दिन भर साड़ी पहन कर ही रहने वाली हूँ। एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि साड़ी पहनकर लोग सारा काम कैसे करते हैं, क्योंकि उड़ीसा के ज़्यादातर शादीशुदा महिलाएं साड़ी पहनकर ही दिन भर रहते हैं, कि कोई कोई तो रात में भी साड़ी पहन कर रहते हैं। तो वो एक्सपीरियंस भी थोड़ा हो जाएगा। वो पीठा माँ लेकर चली गई बाहर करने के लिए। मैं किचन में थोड़ा सब्जी काट कर खाना बना रही हूँ, क्योंकि माँ पीठा करने में बिजी है तो मैं दूसरा काम कर लूँगी। ऐसे एक दूसरे का मदद करेंगे तो काम ज़्यादा नहीं लगेगा और काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो हम ऐसे मिलजुल कर काम करते हैं हमेशा माँ बेटी। पापा भी घर आ गए थे और माँ पापा दोनों लग गए ये क्या पीठा बनाने के लिए। ये एक ऐसा पीठा है जो इसके 2-3 लोगों की मदद से ही बनता है। एक लोग बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा होगा तो बना लेंगे, इतना ज़्यादा होगा तो बनाने में थोड़ा दिक्कत आता है। थोड़ी देर बाद बारिश भी आ गई और मैं आ गई बारिश के आनंद लेने के लिए, क्योंकि बाहर घर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। थोड़ी देर बाद खाना भी बनकर तैयार हुआ और हम साथ में बैठकर खाना खाए। खाना खाने के बाद तुरंत मैं आ गई किचन में पीठा बनाने के लिए। जो पीठा तैयार किया है उसे तलने के लिए, क्योंकि माता रानी के लिए अलग से तला जाता है, वो मैं तल कर ले जाऊंगी। बाकी सब माँ यहाँ तलने के लिए लेके आई। माँ बहुत ज़्यादा स्पीड काम करती है, तो माँ ये सारा पीठा अब तलेगी। मैं तो माता रानी के लिए तल चुकी हूँ, वो मैं लेके जाऊंगी पूजा करने के लिए। बाकी जो रह गया वो तो माँ सारा का सारा कर लेगी। यहाँ माँ एक साथ तल रही है और जो बचा है वो उसे भी तैयार कर रही है।
मैं सारा प्रसाद रेडी कर चुकी हूँ और इसे लेकर आ गई हूँ माता रानी के पास। माता रानी को भी तैयार कर चुकी हूँ। माता रानी के से जो पीछे से दिख रहा है ना वो पत्ता, इसे ये पत्ते के जंगल में हुआ था ये पूजा पहले, तो हम इस नियम को पालन करने के लिए ऐसे करते हैं। माथा टेक कर मैं कथा पढ़ने लगी। मैं तो पूजा कर रही थी, लेकिन माँ यहाँ और एक पीठा बनाने की तैयारी कर रही थी। वो है पोड़ो पीठा। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और सारा का सारा काकरा पीठा बनकर तैयार भी हो चुका है। कथा पढ़ने के बाद जैसे सुबह धूप दिया और भोग चढ़ा रहे थे, वैसे ही घर पे माता रानी के पास धूप दीप और भोग लगाई। घर पर पूजा खत्म होने के बाद बाहर आई थी पूजा करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब आप माता रानी की आरती देखिए।